माँ गायत्री का ये पावन मंत्र वैदिक साहित्य में आया, वैदिक परंपरा में आया। एक ऐसा पवित्र मंत्र है, एक ऐसा अनुकरणीय मंत्र है जो हर साधक को, हर शिष्य को, हर याजक को एक ही शिक्षा, एक ही सूत्र, एक ही आदर्श की ओर चलने के लिए प्रेरित करता है। और वो ये जो मनुष्य का जीवन है वो हम लोगों को एक सौभाग्य के रूप में भी मिला है और एक संभावना के रूप में भी मिला है। एक ऐसी संभावना के रूप में मिला है जहाँ पर इस संभावना के सूत्रधार हमारे अलावा और कोई है नहीं। यदि हम लोग चाहें तो इस मनुष्य के जीवन को उस ओर ले जा सकते हैं जहाँ पर पाप की, पतन की, पराभव की खाइयाँ हैं। सिर्फ व्यक्ति के चिंतन को दूषित होने की आवश्यकता है, मन को विकृत होने की आवश्यकता है, भावनाओं को विभत्स होने की आवश्यकता है। और उसी व्यक्ति को अपराधी बनते, पापी बनते, दुष्ट बनते, प्रेत, पिशाच, पशु बनते वक्त लगता नहीं है। व्यक्ति का जीवन यदि नीचे की ओर चला जाए, उस ओर चला जाए जहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन को भ्रम में, भूल में, भ्रांतियों में, भटकाओं में उलझा करके रख देता है, तो उधर मनुष्य के हिस्से में सिर्फ ग्लानि और निराशा आती है। एक संभावना हमारे जीवन की वो है जो हमें नीचे की ओर लेकर के जाती है, और दूसरी संभावना हर व्यक्ति के अंदर, हर मनुष्य के अंदर, हर इंसान के अंदर उस रूप में सुरक्षित है जिसको गुरुदेव ने मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण कह करके पुकारा। ये कहा कि हम में से हर व्यक्ति उसी ईश्वर की चेतना को लेकर के धरती पर आया। तो यदि हम लोग अपने अंदर छुपे उस ईश्वर को, भगवान को, परमात्मा को जगा पाते हैं तो किसी अन्य स्वर्ग को देखने की आवश्यकता फिर रह नहीं जाती। ये धरती स्वर्ग में बदल जाती है। हमारे अंदर की एक संभावना वो जो हमें पशु बनने की ओर लेकर के जाती है, दूसरी वो जो परमात्मा बनाती है। नीचे गिर गए तो वही व्यक्ति उंगलीमाल हो जाता है, और ऊपर उठ गया तो वही व्यक्ति बुद्ध कहलाता है। नीचे की ओर वो यात्रा है जो मनुष्य को सिर्फ पाप के द्वार पर ले जाकर खड़ी करती है, और दूसरी संभावना वो जो हमारे चिंतन को प्रकाशित करती है, व्यक्तित्व को उज्जवल करती है, जीवन को आलोकित करती है, और मनुष्य के अंदर उस महामानव को, उस महापुरुष को जन्म देती है जो न केवल अपना कल्याण करते हैं बल्कि इतिहास में एक ऐसी धारा को खींच करके जाते हैं जिस पर अनेकों चलने में स्वयं को भी गौरवान्वित अनुभव कर पाते हैं। और वो संभावना जगाने का जो मंत्र है वो गायत्री का ये पावन मंत्र है। स्मरण दिलाता है कि मनुष्य का जीवन, मनुष्य का शरीर, मनुष्य का चित्त, मनुष्य की जीवन शैली, मनुष्य के जीवन का दृष्टिकोण हम में से हर व्यक्ति को प्राप्त है, और इसमें से संगीत वही निकलता है जिस स्थान को हम लोग छेड़ते हैं। हम चाहे तो इस मनुष्य के जीवन में गुरुदेव को पैदा कर सकते हैं, विवेकानंद को पैदा कर सकते हैं। संभावना हर व्यक्ति के भीतर है, और ये चयन की सुविधा भगवान ने हमें से हर एक को दी कि हम चाहें तो उस मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। एक प्यारी कथा आती है। एक घर में एक बड़े प्रसिद्ध संगीतज्ञ रहा करते थे, बहुत ही अच्छे वीणा के वादक थे। एक पीढ़ी गुजर गई तो उनके परिवार में कोई वीणा बजाने वाला पैदा नहीं हुआ। घर के जो अहाता है उसमें वो वीणा सुशोभित होती थी, लोगों को पता भी नहीं है कि इसका उद्देश्य क्या है। एक पीढ़ी निकल गई, दूसरी निकल गई, तीसरी निकल गई। धीरे धीरे करके वो जो संगीत का वाद्य था वो घर में सिर्फ शोभा क्या, एक शो पीस बन करके रह गया। क्या उद्देश्य लोग भूल गए। चौथी पांचवी पीढ़ी तक आए तो घर के जो बच्चे थे उन्होंने सोचा कि इसको बेचने की जरूरत है। कबाड़ी को बुलाया, कितने रुपए लोगे? 10 रुपये लूँगा। कबाड़ी ने 10 रुपये लिए, वीणा लेकर के चला। बाहर से एक वीणा वादक जा रहा था, ये देखो बहुत अच्छी वीणा, मुझे दोगे? बोले हाँ, 10 रुपये में खरीदी है, 11 में तुम ले लो। उसको दे दी। उस वीणा वादक ने वीणा को लिया और वहीं गांव की चौपाल पर बैठ गया, बजाना शुरू किया। और जैसे ही उसमें से संगीत के सुर निकलने शुरू हुए वैसे ही उसकी आवाज़ को सुनकर गांव वाले आए, आसपास के अनेकों लोग आए, भीड़ लग गई। और उनमें से उस घर के लोग भी आए जिसके घर से वो वीणा को उठा करके लाया गया था। उन्होंने कहा तो हमें दे दो, ये वीणा तो हमारी है। वीणा वादक बोला तुम्हारे लिए तो बेटा ये सिर्फ लकड़ी ही है, वीणा तो मेरे लिए है। जो उसमें से संगीत के सुर और तान छेड़ना जानता है उसके लिए वो वीणा बन जाती है।
इस मनुष्य के जीवन में विवेकानंद भी छुपे हैं, गुरुदेव भी छुपे हैं, पर बन उसी के लिए पाते हैं। उसी के जीवन में वो संभावना जाग पाती है जो वीणा के उस सुर के तान को छेड़ना जानता है। हम लोग स्मरण करें कि वो संभावना भगवान ने हमको दे करके भेजी, और यदि वो संगीत, वो सौंदर्य, वो शांति, वो संतुलन, वो समग्रता, वो समुन्नति हमारे जीवन का हिस्सा बन पाते हैं तो जीवन सौभाग्य का प्रतीक बन पाता है। गायत्री के मंत्र को हम लोग कहते हैं तो इसी भाव के साथ कहते हैं कि हम में से प्रत्येक के अंदर वो जो अंगारा छिपा है, जिसके अंदर मशाल बनने की संभावना है, उस अंगारे के ऊपर छिपी हुई राख को भगवान हटा करके जाए, जगा दें और उस अंगारे को एक मशाल में बदल दें, जिसके जाग जाने के बाद व्यक्ति न केवल अपने चित्त के अंधेरे को दूर करता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश की किरण बन करके मार्ग पर चल पाता है। आज स्थिर चित्त, शांत मन के साथ एक एक इस भाव को अपने मन में लेते हुए कि गायत्री का पावन मंत्र जो हम लोगों को मिला, वो संभावना को, शक्ति को, सामर्थ्य को जगाने के लिए मिला जो मनुष्य के जीवन को उत्कृष्टता के पथ की ओर, ऊंचाई के पथ की ओर, उन्नति के पथ की ओर, उत्थान के पथ की ओर, उत्कर्ष के पथ की ओर लेकर के जाती हैं। माँ गायत्री का वो पावन मंत्र